दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। पश्चिम बंगाल में पहले चरण की वोटिंग संपन्न हो चुकी है और आज़ाद भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी राज्य में वोटिंग परसेंटेज 90% से ऊपर पहुंच गया है। बड़ा सवाल ये है कि वोटिंग परसेंटेज अगर हाई हो जाए तो उस स्थिति में क्या होता है। क्या वो सरकार रिपीट होती है या फिर सरकार बदल जाती है। पश्चिम बंगाल में जैसे ही वोटिंग संपन्न हुई तुरंत नेहा सिंह राठौर आक्रामक मुद्रा में आ गई। नेहा सिंह राठौर जो कि लगातार सत्ता से सरकार से सवाल पूछने का काम कर रही हैं, इस बीच नेहा सिंह राठौर का एक गीत वायरल हो गया है। एक ताज़ा गीत नेहा सिंह राठौर का सामने आया है और नेहा सिंह राठौर ने मतदान को लेकर, चुनाव आयोग को लेकर भी बड़ा बयान दिया है। वहीं मोदी सरकार ने एक बार फिर से बंगाल में एक बहुत बड़ा वादा जनता से किया है। इसके अलावा अगर मैं गृह मंत्री शाह की बात करूं तो शाह एक बार फिर से अपने विवादित बयानों की वजह से सुर्खियों में आ गए हैं। दोस्तों इन तमाम खबरों पर विस्तार से बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको हम बताते हैं कि वोटिंग परसेंटेज अगर बढ़ जाए चुनाव में तो क्या होता है। कुछ आंकड़े, 2-3 एग्जाम्पल मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। पहले बात करेंगे बिहार विधानसभा चुनाव की। बिहार विधानसभा चुनाव में 2025 में 67% वोटिंग हुई, 2020 में 57% वोटिंग हुई, यानी यहाँ मत प्रतिशत 10% बढ़ा। नतीजा क्या हुआ? जो सरकार थी वही सरकार रिपीट हुई। अगर मैं मध्य प्रदेश की बात करूं तो मध्य प्रदेश में जब साल 2018 में चुनाव हुआ था तो वोट परसेंटेज करीब 76% था और 2023 में ये बढ़कर करीब 78% हुआ। 1% की वृद्धि हुई। नतीजा क्या हुआ? सरकार की वापसी हो गई। अगर मैं राजस्थान विधानसभा चुनाव की बात करूं तो 2018 में 74.1 और 2023 में 74.6, यानी करीब करीब बराबर मतदान हुआ, लेकिन यहाँ सरकार की वापसी नहीं हुई। तो अब अगर मैं पश्चिम बंगाल की बात करूं, 2021 में पश्चिम बंगाल में 81.7% मतदान हुआ था, तो 2026 में 92% यानी 10% की वृद्धि हुई। तो ये जो वृद्धि हुई है इसको लेकर कहा जा रहा है, जो एनालिस्ट हैं वो कह रहे हैं कि फिर से बंगाल में ममता सरकार रिपीट होगी। आप लोग इस संबंध में क्या सोचते हैं ज़रूर राय दीजिएगा। लेकिन इस बीच नेहा सिंह राठौर क्या कह रही हैं वो दोस्तों सुनना बहुत ज़रूरी है। बंगाल चुनाव को लेकर नेहा सिंह राठौर ने एक बहुत बड़ा बयान दिया और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी सरकार पर ज़बरदस्त तरीके से तीखा प्रहार किया है। पश्चिम बंगाल में भाजपा आखिर किन मुद्दों पर चुनाव लड़ रही है? भाजपा न रोजगार की बात कर रही है, न शिक्षा और स्वास्थ्य के नाम पर वोट मांग रही है। चुनाव प्रचार के नाम पर कोई मछली खा रहा है, कोई ज्यादा मटन खाने का चैलेंज दे रहा है। फिर भी भाजपा के नेता चुनाव में जीत का दावा कर रहे हैं। आखिर कैसे? क्या वोट चोरी की वारदात हो चुकी है या भाजपा के नेता पश्चिम बंगाल के मतदाताओं को कंफ्यूज करना चाहते हैं? बिहार में गमछा लहराने वाली भाजपा क्या पश्चिम बंगाल की जनता को झाल मुढ़ी का तमाशा दिखाकर ठग पाएगी? लगता तो नहीं है। बाकी दक्षिणेश्वर काली सब देख रही हैं। तो यहाँ नेहा सिंह राठौर कह रही हैं कि इन लोगों ने लोकतंत्र के उत्सव को बिल्कुल तमाशा बना दिया है, मजाक बना दिया है चुनाव को। इस बीच अमित शाह का एक ऐसा बयान सामने आया जिस पर सियासी भूचाल आ गया है। अमित शाह ने अपने स्पीच में गुंडे शब्द का प्रयोग किया। गुंडे शब्द का प्रयोग किया। उन्होंने कहा कि आज पहले फेज में दीदी के गुंडे घर से बाहर नहीं निकले, मैं गुंडों को बोलता हूँ दूसरे फेज में भी बाहर मत आना वरना उल्टा लटका कर सीधा कर दूंगा। पहले चरण में डीडी के गुंडे घर के बाहर नहीं निकले हैं और मैं दीदी के गुंडों को भी कहकर जाता हूं, दूसरे चरण में भी मत निकलना वरना 5 तारीख के बाद उल्टा लटका कर सीधा कर देगा।
तो क्या देश के गृह मंत्री की भाषा इस तरीके की हो सकती है कि वो गुंडा शब्द का प्रयोग करे, वो कहे कि उल्टा लटका कर सीधा कर दूंगा। इस बयान को लेकर दोस्तों सियासी बवाल मचा हुआ है। लोग चुनाव आयोग जाने की तैयारी कर रहे हैं। हालांकि चुनाव आयोग शिकायत सुनेगा, उस पर कार्रवाई करेगा, ये कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन तैयारी विपक्ष की तरफ से हो रही है। और दोस्तों आपको बताना यहाँ बहुत ज़रूरी है कि बीजेपी ने बंगाल में एक बहुत बड़ा जुमला फेंका है, बहुत बड़ा वादा किया। अगर भाजपा की सरकार बंगाल में बनती है तो गर्भवती महिलाओं को 21,000 रुपये की मदद मिलेगी। चलो ठीक है, अगर बंगाल में इनकी सरकार बनेगी तो ये ऐसा करेंगे, लेकिन उन बाकी राज्यों का क्या, जहां इन्होंने 500 रुपये में सिलेंडर देने का वादा किया था? राजस्थान वो प्रदेश है। जब भी चुनाव आता है तो नेता लोग ऐसी जुमलेबाजी करते रहे हैं, और बीजेपी के जो तमाम नेता हैं वो तो इसमें बहुत ज़्यादा माहिर हैं। वो कब क्या बोल जाएं, कब कौन सा वादा कर जाएं, कोई नहीं जानता, और अगले चुनाव में ये लोग उसको भूल भी जाते हैं। 21,000 रुपये क्या सिर्फ बंगाल की महिलाओं को मिलेगा? बाकी जहां इनकी सरकार है, क्या वहां पर 21,000 रुपये महिलाओं को बीजेपी नहीं दे सकती? इस समय मोदी सरकार की ज़बरदस्त तरीके से आलोचना भी हो रही है। ट्रंप लगातार भारत का अपमान कर रहा है, लेकिन मोदी सरकार ने अभी तक ट्रंप को दो टूक जवाब नहीं दिया है। इस बीच नेहा सिंह राठौर का एक गीत सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। नरेंद्र ने सरेंडर कर दिया, सुनिए ये गीत। लम्हारा वादा रउआ कइनिए नरेंद्र बाबू, मौका पे कह दिहनी सरेंडर। ए नरेंद्र बाबू, मौका पे कह दिहनी सरेंडर। कैसे? हाथ में त्रिशूल लेके डमरू बजावत बानी, हाथ में त्रिशूल लेके डमरू बजावत बानी, मलमूत्र घूलल पानी जनता के पियावत बानी, मलमूत्र घूलल पानी जनता के पियावत बानी। हाय हाय हिंदुत्व के डिफेंडर ए नरेंद्र बाबू, मौका पे कह दिहनी सरेंडर। ए नरेंद्र बाबू, एक लाइन और सुनाऊं? रेपिस्ट बाबा लोग के फूल माला स्वागत खातिर, रेपिस्ट बाबा लोग के फूल माला स्वागत खातिर, सोनम वांगचुक जी बाड़न अंदर। ए नरेंद्र बाबू, मौका पे कह दिहनी सरेंडर। ए नरेंद्र बाबू, रउआ आगे फेल बाड़े सानी माँ के हीरो वीरो, रउआ आगे फेल बाड़े सानी माँ के हीरो वीरो। दिलीप जितेंद्र धर्मेंद्र, ए नरेंद्र बाबू, दिलीप जितेंद्र धर्मेंद्र। अगला लाइन सुनाओ कि ना सुनाओ? अडानी जी जंगल काटे, मीडिया भी मैनेज बाटे। अडानी जी जंगल काटे, मीडिया भी मैनेज बाटे। हिंदू मुसलमान बाटे, हवा पानी डैमेज बाटे। भक्तन के रउआ एलेक्जेंडर। ए नरेंद्र बाबू, विश्व गुरु रउए है सिकंदर। ए नरेंद्र बाबू, मौका पे कह दिहनी सरेंडर। ए नरेंद्र बाबू, मौका पे कह दिहनी सरेंडर। ए नरेंद्र बाबू, मौका पे कह दिहनी। बहरहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आपको क्या लगता है पश्चिम बंगाल में इस बार किसकी सरकार बनेगी? नेहा सिंह राठौर का ये गीत आपको कैसा लगा? राय दीजिएगा। धन्यवाद।